पिछले कुछ दिनों में साइबर क्राइम में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार लगभग 7,000 साइबर कंप्लेंट प्रतिदिन रजिस्टर होती हैं, जिसमें लगभग 85% मामले फाइनेंशियल फ्रॉड के होते हैं। क्या आम और क्या खास सभी साइबर क्राइम की चपेट में आ सकते हैं। इंडिया टुडे के एक सर्वे में पाया गया कि 47% शहरी घरों में किसी न किसी रूप में साइबर क्राइम से ठगी हुई है। एक अनुमान के अनुसार हर साल 1 लाख करोड़ से अधिक रुपए फाइनेंशियल फ्रॉड की वजह से भारतीय गंवा देते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार सन 2024 में अप्रैल माह तक 7,40,000 साइबर क्राइम दर्ज हुए हैं, जिनमें 1,750 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। यह तो रजिस्टर्ड साइबर क्राइम की राशि है। हम सभी जानते हैं कि कितने कम मामले दर्ज हो पाते हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड कितना गंभीर मामला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने भी इसे लेकर चिंता जताई है। साइबर क्राइम के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबंधित संस्था इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में उन तरीकों को बताया गया है जिनमें फ्रॉड हो रहा है और जालसाज लोगों से धनराशि ठग रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं उन तरीकों को। पहला तरीका है जॉब स्कैम। जैसे जैसे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, वैसे वैसे यह स्कैम भी बढ़ता जा रहा है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यह स्कैम इस साल देश में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। इसमें स्कैमर फर्जी नौकरियों की भर्ती के मैसेज भेजते हैं, आवेदन करवाए जाते हैं और फीस के नाम पर धनराशि एकत्र कर ली जाती है। सब कुछ फ्रॉड होता है। वह धनराशि लेकर स्कैमर गायब हो जाते हैं। साइबर फ्रॉड करने का दूसरा तरीका है फिशिंग स्कैम। इसमें ठग बड़ी बड़ी कंपनियों, वॉलेट कंपनियों, बैंकों और सरकारी विभागों के नाम व लोगों का इस्तेमाल कर मैसेज भेजते हैं, जैसे केवाईसी करें वरना अकाउंट बंद हो जाएगा। फर्जी लिंक पर जानकारी देते ही जालसाज लोगों के बैंक खाते खाली कर देते हैं। केवाईसी के नाम पर डेस्कटॉप या मोबाइल शेयर ऐप इंस्टॉल करवाया जाता है और उसके माध्यम से डिवाइस को अपने कंट्रोल में कर खातों को खाली कर दिया जाता है। ठगी फर्जी लकी ड्रॉ के नाम से भी की जा रही है। हालांकि यह तरीका कुछ पुराना है, परंतु अभी भी जालसाज इसका उपयोग कर रहे हैं। इसमें लोगों को लॉटरी या लकी ड्रॉ प्राइज विनर का मैसेज भेजा जाता है। इसमें प्राइज मनी का लालच होता है। लोगों से उस राशि को हासिल करने के लिए ठग राशि का 5 से 10% टैक्स TDS के रूप में देने के लिए कहते हैं। साथ ही बैंक की जानकारी लेकर QR स्कैनर या OTP के माध्यम से पैसा ट्रांसफर भी कर लेते हैं। साइबर फ्रॉड का चौथा तरीका है इमोशनल मैनिपुलेशन स्कैम। इसमें ठग डेटिंग ऐप या सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाते हैं। इमोशनल संबंध बनाने के बाद जालसाज आपात स्थिति बताता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी आदि। इसमें झांसा देकर पैसे ट्रांसफर करवा लिए जाते हैं। पांचवा है टेक सपोर्ट स्कैम। इसमें जालसाज टेक्निकल सपोर्ट देने वाली फर्जी वेबसाइट के जरिए ठगी करते हैं। इन वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद ठग कॉल कर झांसा देते हैं कि उनके सिस्टम में वायरस है। वे लोगों को लिंक पर क्लिक करवाकर सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करके और जानकारी एकत्र कर उनको धोखा देते हैं। छठवां तरीका है फेक चैरिटी अपील। इसमें स्कैमर प्राकृतिक आपदा या बीमारी आदि के नाम पर ठगी करते हैं। इसमें लोगों से मदद के लिए दान की अपील की जाती है। स्कैमर लोगों की सहानुभूति का फायदा उठाकर क्राउड फंडिंग के माध्यम से पैसे ऐंठ लेते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का सातवां तरीका है डिजिटल अरेस्ट, जिसकी वर्तमान में कई खबरें देखने सुनने को मिल रही हैं। सरकारी एजेंसियों के भय का फायदा उठाकर इसमें ठग बड़ी बड़ी धनराशि की ठगी कर रहे हैं। स्कैमर पुलिस या कस्टम अधिकारी बनकर फोन करते हैं। वे लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स कंसाइनमेंट जैसे अपराधों में शामिल होने का आरोप लगाते हैं और पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं, जिसमें उसे हर समय कैमरे के सामने रहना पड़ता है। यह डिजिटल अरेस्ट कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक हो सकता है। जालसाज खातों की जानकारी ले लेते हैं और खाते सीज करने के नाम पर सारा पैसा सरकार के सीक्रेट अकाउंट बनाकर अपने खातों में ट्रांसफर करवा लेते हैं। यह बड़ा ही भयप्रद तरीका है, जिसमें आर्थिक ठगी के साथ साथ व्यक्ति मेंटल टॉर्चर भी झेलता है। मामले के रफा दफा करने के नाम पर भी स्कैमर पैसा ऐंठ लेते हैं।
लोग डर कर स्कैमर को पैसा भेज भी देते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड करने का एक तरीका है फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम। इसमें स्कैमर सोशल मीडिया आदि का इस्तेमाल कर पॉन्जी स्कीम में इन्वेस्ट करने पर बड़े रिटर्न का झांसा देते हैं। झांसे में आकर लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ समय तक ब्याज मिलता है, उसके बाद कंपनी बंद कर ठग संपर्क खत्म कर देते हैं। ऑनलाइन ठगी का 9वां तरीका है गलती से पैसे भेजने का स्कैम। ऐसे मामलों में स्कैमर लोगों के पास रुपए प्राप्त होने का फर्जी मैसेज भेजते हैं, फिर कुछ देर बाद आपात स्थिति का हवाला देते हुए उस पैसे को मांगते हैं। छानबीन किए बिना पैसे भेजने के चलते लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। आजकल पार्सल स्कैम का तरीका भी ठग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें जालसाज लोगों को कॉल कर झांसा देते हैं कि ड्रग्स पाए जाने से उनका पार्सल जांच एजेंसी ने जब्त कर लिया है। इस मामले में उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। लोग डरकर स्कैमर को पैसे भेज देते हैं। ऑनलाइन ठगी करने का 11वें तरीके के रूप में स्कैमर लोन व कार्ड का झांसा देते हैं। स्कैमर वेबसाइट और सोशल मीडिया पर कम दस्तावेजों से पर्सनल लोन एवं क्रेडिट कार्ड बनवाने का दावा करते हैं। संपर्क करने पर स्कैमर काम करवाने के लिए फीस देने को कहते हैं। जैसे ही रकम जमा होती है स्कैमर संपर्क खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ठग केवल गरीब एवं कम पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, वरन उनसे ना अमीर बचा है ना गरीब। वे किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों की माने तो 2016 में स्वयं अमिताभ बच्चन भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं और उनके खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए गए। एसपी ओसवाल वर्धमान ग्रुप के प्रमुख ने 7 करोड़ रुपए डिजिटल अरेस्ट स्कैम में गंवा दिए। उनके मामले में फर्जी न्यायालय में ऑनलाइन पेशी हुई और उस न्यायालय ने पेनल्टी लगाई, जिसे स्कैमर ने अलग अलग खातों में जमा करवाया। मध्य प्रदेश के एक साइंटिस्ट से 71 लाख रुपए साइबर स्कैमर ने ठग लिए। इसी प्रकार नोएडा के रिटायर्ड मेजर जनरल को डिजिटल अरेस्ट किया गया और उनसे 2 करोड़ रुपए लूट लिए गए। नोएडा के ही एक डॉक्टर से 60 लाख रुपए डिजिटल अरेस्ट में लूट लिए गए। कहने का आशय है कि ऑनलाइन ठगी किसी की भी हो सकती है। जैसे ही व्यक्ति के ग्रह योग खराब आते हैं, वैसे ही वह इस प्रकार के ठगों का शिकार बन जाता है। आइए देखते हैं कि व्यक्ति किन ग्रह योगों में ऑनलाइन ठगी का शिकार हो सकता है। ऑनलाइन ठगी के लिए उत्तरदायी ग्रहों की बात करें तो इस संबंध में शनि, राहु और केतु प्रमुख हैं। शनि वित्तीय हानि, ठगी, चोरी, लूट, धोखाधड़ी, संकट, कष्ट, दुख इत्यादि का नैसर्गिक कारक है। यदि जन्मपत्रिका में शनि का संबंध त्रिक भावों से हो रहा हो तो उसकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा ठगी आदि होने के प्रति संवेदनशील बनाती है। राहु और केतु एक ओर जहां कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वेबसाइट आदि के नैसर्गिक कारक ग्रह हैं, तो वहीं दूसरी ओर साइबर क्राइम, स्कैम, धोखाधड़ी, ठगी आदि के भी कारक ग्रह हैं। इनकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा जातक को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने के प्रति संवेदनशील बनाती है। यह भी देखा गया है कि जन्मपत्रिका में शनि, राहु, केतु से पीड़ित ग्रह भी अपनी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में ऑनलाइन ठगी का शिकार बना सकते हैं। ऑनलाइन ठगी के लिए उत्तरदायी भाव और भावेशों की बात करें तो द्वितीय भाव, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, एकादश और द्वादश भाव एवं इनके स्वामियों को देखा जाना चाहिए। यदि द्वितीय, चतुर्थ एवं एकादश भाव त्रिक भावेशों अथवा शनि, राहु या केतु से पीड़ित हों तथा इन भावों के स्वामी त्रिक भावस्थ हों अथवा शनि, राहु या केतु से संबंध बनाते हों तो जातक ऑनलाइन ठगी का शिकार होने के लिए संवेदनशील होता है। जहां तक दशाओं की बात करें तो त्रिक भाव में स्थित ग्रह त्रिकेश और निर्बल धनेश, आयेश या चतुर्थेश की दशा में ठगी या वित्तीय हानि होने की आशंका होती है। इसके अतिरिक्त शनि, राहु या केतु की दशा भी इस संबंध में अति संवेदनशील होती है। इन ग्रहों की अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा के दौरान धनेश, आयेश, चतुर्थेश या लग्नेश अथवा इन भावों में स्थित ग्रहों की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा हो तो ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट आदि होने की आशंका रहती है। शनि, राहु, केतु एवं सूर्य का 1, 2, 4, 8 और 12वें भाव में गोचर भी ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने के प्रति संवेदनशील बनाता है। यहां तक कि चंद्रमा का भी 4, 8, 12 भाव में गोचर इस प्रकार के फोन कॉल या वित्तीय हानि के लिए उत्तरदायी हो सकता है।
अब आइए कुछ उदाहरणों से इन ग्रह योगों को समझने का प्रयत्न करते हैं। यह मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन की जन्मपत्रिका है। बात सन 2016 की है। जालसाज जी ने इन्हें बैंक अधिकारी बनकर फोन किया और डेबिट कार्ड की लिमिट के रिन्यूअल की बात कहकर उसकी आईडी और पिन ले लिए। फोन कटने के कुछ ही देर बाद अमिताभ के बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए डेबिट हो गए। उन्होंने पुलिस में शिकायत की और बाद में 17 जनवरी 2018 को पुलिस ने उस अपराधी को अरेस्ट कर लिया था। अमिताभ बच्चन जिस समय ऑनलाइन ठगी के शिकार हुए उस समय वे शुक्र महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, राहु की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में थे। जन्मपत्रिका में अंतरदशा ना शुक्र चतुर्थेश एवं भाग्येश होकर अष्टम भावस्थ है, जो कि वित्तीय हानि की आशंका दर्शा रहा है। प्रत्यंतर दशानाथ राहु सप्तमस्थ है। ऑनलाइन ठगी के लिए राहु सर्वाधिक संवेदनशील ग्रह है। जैसे ही अष्टम भाव में स्थित चतुर्थेश की अंतरदशा में राहु की प्रत्यंतर दशा आई, वैसे ही ऑनलाइन फ्रॉड होने की आशंका बढ़ गई और अमिताभ इस ठगी के शिकार हो गए। अब आते हैं दूसरे उदाहरण पर। जातक ने नवंबर 2023 में एक यूपीआई वॉलेट वेबसाइट से फास्टैग लिया। उन्हीं दिनों स्कैमर ने कंपनी का अधिकारी बनकर फोन किया और फास्टैग को बैंक खाते से जोड़ने के लिए जातक के फोन में एक ऐप इंस्टॉल करवाई, जिससे फोन का स्क्रीन स्कैमर ने अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद स्कैमर ने जातक के बैंक खाते से अपने खाते में पैसा ट्रांसफर कर लिया। अब जातक की जन्मपत्रिका देखें। जन्मपत्रिका में धनेश शुक्र अष्टम में, सूर्य बुध एवं मंगल के साथ स्थित है। तो वहीं द्वादश भाव में राहु और शनि की युति है। इस तरह जातक वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति संवेदनशील है। जिस समय जातक ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुआ उस समय वह शुक्र की महादशा में, केतु की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में था। ऑनलाइन ठगी के नैसर्गिक कारक केतु की अंतरदशा में अष्टम भाव शुक्र की प्रत्यंतर दशा इसके लिए उत्तरदायी हुई। जातक उस समय शनि की चतुर्थ ढैया के प्रभाव में भी था। गोचर में राहु और गुरु लग्न से अष्टम भाव में थे तथा सूर्य जनकालिक आयेश चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा था। तीसरा उदाहरण देखें। घटना दिसंबर 2016 की है। उस दौरान सरकार का आदेश था कि सभी मोबाइल आधार कार्ड से लिंक करवाएं। इसी का फायदा स्कैमर ने उठाया और जातक के पास टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के प्रतिनिधि बनकर जालसाज ने फोन किया और कहा कि आपका फोन डीएक्टिवेट हो जाएगा यदि आपने इसे आधार कार्ड से लिंक नहीं किया। हालांकि जातक ने सतर्क होकर आधार कार्ड सहित अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने से मना कर दिया, परंतु स्कैमर ने उन्हें इस बात के लिए राजी कर लिया कि आपके पास कंपनी से एक मैसेज आएगा, उसे कंपनी के सपोर्ट नंबर 121 पर फॉरवर्ड करना है। इतने लंबे समय तक चली बातचीत के दौरान जातक लगभग आश्वस्त हो गया था कि कॉल कंपनी की तरफ से है और जब मैसेज कंपनी को ही भेजा जा रहा है तो इसमें क्या फ्रॉड हो सकता है। इसलिए जैसे ही कंपनी की ओर से मैसेज आया वैसे ही जातक ने उसे बिना पढ़े 121 पर फॉरवर्ड कर दिया। कुछ ही देर में उसका फोन बंद हो गया। कुछ समय बाद जातक को पता लगा कि उसका फोन काम नहीं कर रहा है, तब उसे फ्रॉड होने का अंदेशा हुआ और उसने फॉरवर्ड किए हुए मैसेज को देखा तो पता लगा कि उस मैसेज के आधार पर उसके नंबर की एक नई सिम एक्टिवेट हो चुकी है और उसके फोन में लग रही सिम डीएक्टिवेट हो गई है। जातक ने एफआईआर करवा कर नई सिम इश्यू करवाई तो फोन चालू हुआ। इसमें 2 दिन बीत गए। इस बीच में जातक के अकाउंट में पड़े 1,10,000 रुपये स्कैमर ने निकाल लिए थे। जातक उस समय गुरु महादशा में, केतु की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में था। केतु टेली कम्युनिकेशन का नैसर्गिक कारक है और जन्मपत्रिका में ग्रहण योग बनाकर दूषित है। साथ ही केतु ऑनलाइन फ्रॉड के लिए नैसर्गिक रूप से भी उत्तरदायी होता है। प्रत्यंतर दशानाथ शुक्र धनेश होकर संधिगत स्थिति में भाग्य भाव में स्थित है। नैसर्गिक रूप से गुरु में राहु या गुरु में केतु की दशा अच्छी नहीं जाती। गुरु द्वादश भाव में है और वित्तीय हानि का कारण बन रहा है। वैसे भी जातक की जन्मपत्रिका में वित्तीय हानि एवं आय में उतार चढ़ाव के योग दिखाई देते हैं। एकादश भाव राहु केतु के प्रभाव में है, तो वहीं जन्मपत्रिका में एकादश भाव और एकादशी दोनों ग्रहण योग के प्रभाव में है। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि यदि जन्मपत्रिका में धनेश चतुर्थी एवं आय स्त्रीक भाव में स्थित हो,
अथवा त्रिकेश से प्रभावित हों तो वे किसी प्रकार की वित्तीय हानि, चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड, धोखाधड़ी आदि का शिकार हो सकते हैं। दूसरा निष्कर्ष है, यदि द्वितीय चतुर्थी में एकादश भाव शनि, राहु और केतु के प्रभाव में हो अथवा इनके स्वामी इन ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक को साइबर स्कैम से सदैव बचना चाहिए। लग्न द्वितीय चतुर्थी में एकादश भाव यदि त्रिकेश से प्रभावित हो तो भी जातक स्कैम आदि के संबंध में अधिक संवेदनशील होता है, अर्थात उसके शिकार होने की आशंका अधिक होती है। चौथा पॉइंट है, यदि त्रिक भावस्थ ग्रह या त्रिकेश की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा हो तो जातक को साइबर स्कैम के संबंध में अतिरिक्त रूप से सावधान रहना चाहिए। पांचवें पॉइंट के रूप में है, यदि जन्मपत्रिका में शनि, राहु या केतु की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल रही हो तो ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम, धोखाधड़ी आदि के मामले में जातक को सतर्क रहना चाहिए। अंतिम पॉइंट है, यदि पीड़ित एवं निर्बल आयेश, धनेश या चतुर्थेश की दशा हो तो उस अवधि में भी जातक को वित्तीय हानि होने की आशंका होती है, अतः उसे ऑनलाइन स्कैम आदि के संबंध में भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये रहे साइबर क्राइम और फाइनेंशियल फ्रॉड के कुछ योग। धन्यवाद।